यूरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.15। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक लिफ्ट है, सपोज ये हमारे पास लिफ्ट है और इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t = 0 पे सपोज इस लिफ्ट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे इसके सीलिंग पे एक बोल्ट है वो डिटैच हो जाता है इससे t = 2 सेकेंड पे। अब ये जो बोल्ट है वो डिटैच होने के बाद इसके फ्लोर को हिट करता है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि ये कितने टाइम में फ्लोर को हिट करेगा। हमें ये दिया हुआ है दैट हाइट ऑफ दिस लिफ्ट दैट इज इक्वल टू 2.7 मीटर। ठीक है, तो हमें यह पता है कि जो टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने पहले एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज एक ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूं और एक बॉल को उछालता हूं, तो जितना टाइम में बॉल ऊपर से मेरे हाथ में नीचे आएगा, तो जितना टाइम मुझे ट्रेन के अंदर बैठे हुए उसका टाइम दिखेगा उस इवेंट का, उतना ही टाइम मुझे ग्राउंड पे खड़ा होकर भी उतना ही टाइम मुझे दिखेगा। दैट मीन्स जो टाइम होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर भी लगाएंगे कि ग्राउंड में खड़े हुए एक आदमी को ये जो बोल्ट है उसका इसके फ्लोर को हिट करने का जितना टाइम दिखेगा, उतना ही टाइम एक लिफ्ट के फ्लोर में खड़े हुए आदमी को भी उतना ही टाइम, सेम टाइम इसमें दिखेगा। ठीक है, और हमें यह पता है कि अगर हम लोग लिफ्ट के फ्रेम में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम को, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करेंगे इसमें तो जो कैलकुलेशन है हमारा वो इजी पड़ेगा इस केस में। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो टाइम हमें निकालना है, तो हमें पता है कि ग्राउंड फ्रेम में भी वही टाइम हमें मिलने वाला है और लिफ्ट के फ्रेम में भी हमें वही टाइम मिलने वाला है, तो हम लोग इसको लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो जो भी हम लोग इक्वेशन लगाएंगे वो हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं सपोज ये इक्वेशन यूज करता हूँ, s = ut + ½ at²। ठीक है, तो हम लोग चलो साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से ले सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को सपोज नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ s जो लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग लिफ्ट के फ्रेम के रेफरेंस में बात करेंगे, तो वो हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में 2.7 मीटर, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में खड़ा हुआ है ये, इसके लिफ्ट के फ्रेम में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है दैट मीन्स इस बंदे के रिस्पेक्ट में लिफ्ट रुकी हुई है। ठीक है, और इसको क्या दिखेगा कि इसने टोटल इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया 2.7 मीटर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, जब ये इससे डिटैच हुआ। तो जब ये इससे डिटैच हुआ लिफ्ट से, तो लिफ्ट में खड़े आदमी को क्या दिखेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दिखेगी, 0 दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो बोल्ट की जो वेलोसिटी होगी जब इसके साथ डिटैच हो रहा है लिफ्ट के साथ, तो बोल्ट की वेलोसिटी और लिफ्ट की वेलोसिटी दोनों बराबर होगी जब बोल्ट लिफ्ट से डिटैच हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर बात करूं, तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ये कब मैं बात कर रहा हूं, ये t = 2 सेकेंड में बात कर रहा हूं जब ये दोनों डिटैच हो चुके थे। ठीक है, जब ये दोनों डिटैच हो चुके थे उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, लिफ्ट की वेलोसिटी और बोल्ट की वेलोसिटी सेम होगी। इसलिए ये जो टर्म है, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम होगी तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी में इसको बोल सकता हूं, जब दोनों डिटैच हुए उस समय उनकी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, अच्छा ये हमें पता चल गया, s हमारे पास निकल के आ गया है। ये कितना हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का कितना हो जाएगा, तो ये -2.7 हो जाएगा। माइनस क्यों यहां पर मैंने लिखा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ये नीचे की डायरेक्शन में है, यहां से यहां तक नीचे की डायरेक्शन में आ गया, तो नीचे की डायरेक्शन को हम लोग ने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो ये s मेरे पास आ गया -2.7, u मेरे पास आ गया 0, रिलेटिव, ये सारा रिलेटिव है, s इज रिलेटिव, u इज रिलेटिव। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन रिलेटिव की बात करूं तो एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है, अगर बोल्ट जब लिफ्ट से डिटैच हो जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन, वो फ्री फॉल करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, -g, नीचे की तरफ g और नीचे को नेगेटिव माना है तो ये -g, तो -9.8 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1.2। तो यहां से मेरे पास आ गया -11 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई और डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमें क्या है, रिलेटिव मिल रहा है। तो ये जो टाइम है, तो ये टाइम हमें रिलेटिव टाइम मिलेगा। और जो टाइम जो है वो लिफ्ट के फ्रेम में हमें मिल रहा है, तो जो टाइम लिफ्ट के फ्रेम में है वही टाइम ग्राउंड के फ्रेम में है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग वो टाइम निकाल लेंगे। तो एस मेरे पास आ गया -2.7, माइनस क्यों है इसलिए हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस साइन आएगा, -2.7 इक्वल्स टू ut। ये वाला टर्म तो इसमें जीरो हो जाएगा बिकॉज u इज जीरो, ठीक है। u अगर जीरो है तो ये टर्म जीरो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, -11। तो माइनस इधर में निकाल के बाहर -11 लिख सकता हूँ, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5.4 डिवाइडेड बाई 11, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू √5.4 डिवाइडेड बाई 11, विच इज नियरली इक्वल टू 0.7 सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो बोल्ट है ये सीलिंग से इसको लिफ्ट के फ्लोर में आने का जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। अब इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट बोल्ट ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल टाइम। तो हमने फ्री फॉल टाइम निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। तो उस 0.7 सेकेंड में जो बोल्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज ये हमारे पास लिफ्ट है। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड टू द एलिवेटर शाफ्ट। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एलिवेटर शाफ्ट का क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट कैसे वर्क कर रही है, कैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस पर एक इस तरह से स्ट्रिंग अटैच्ड है और एक पुल्ली इस तरह से लगी हुई है इसमें, और इस पर जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से वाइंड किया हुआ है और एक साइड इसका इस तरह से फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसको ड्राइव कौन कर रहा है, इस पुल्ली को एक इस तरह से एक शाफ्ट इसमें कनेक्टेड है, पुल्ली की एक शाफ्ट, पुल्ली से एक शाफ्ट इस तरह से कनेक्टेड है और इसको ड्राइव कर रहा है एक मोटर, ठीक है। तो ये हमारे पास मोटर है जो कि ड्राइव कर रहा है, जो कि पुल्ली को इस तरह से घुमा रहा है, जिसकी वजह से ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर रही है। तो ये हमारे पास लिफ्ट है। अच्छा, ये सपोज हमारे पास इस तरह से बोल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके फ्री फॉल टाइम में हमें बताना है कि इसने टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट को तो मोटर घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें जो शाफ्ट है उसकी कोई ट्रांसलेशन वेलोसिटी नहीं है, वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है, वो मूव आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग शाफ्ट के फ्रेम में निकालना चाहे लिफ्ट का जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम लोग उसको ग्राउंड के फ्रेम से भी अगर कैलकुलेट कर लें तो दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी। तो क्योंकि ये जो शाफ्ट है इसकी कोई ट्रांसलेशन वेलोसिटी नहीं है और लिफ्ट की अगर ट्रांसलेशन वेलोसिटी को हमको एनालिसिस करना है, दैट मीन्स हम लोग एक ग्राउंड के फ्रेम में भी अगर हम लोग निकाल लें तो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में निकालें या फिर इसके शाफ्ट के फ्रेम में निकालें तो दोनों केस में सेम ही रिलेशन को मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अब इस बोल्ट का एनालिसिस करना चाहें, बोल्ट और लिफ्ट का, तो सपोज ये हमारे पास लिफ्ट है, इसके मोशन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये सपोज लिफ्ट है किसी टाइम पे जब इसने जर्नी स्टार्ट की उस समय पे सपोज, ठीक है। और जब ये फाइनली बोल्ट जो हिट करता है ग्राउंड इसके फ्लोर को, उस समय लिफ्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से सपोज इस तरह से रहती है। तो सपोज इस बोल्ट की पोजीशन यहाँ पे है जब वो डिटैच होना स्टार्ट हुआ और लिफ्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से, उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया और क्योंकि इस बोल्ट के पास अभी भी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, वो कितनी है, वो v = u+at से हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये लोग दोनों डिटैच हुए, ये लोग दोनों डिटैच कब हुए, t = 2 सेकेंड पे। तो t = 2 सेकेंड पे इस बोल्ट की वेलोसिटी या फिर लिफ्ट की वेलोसिटी दोनों सेम होगी, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, दैट इज इक्वल टू a × t, दैट a इज 1.2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड है। तो इस बोल्ट की जो इस पोजीशन पे जब डिटैच हो रही थी उस समय इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड, और लिफ्ट की भी इस टाइम पे सेम ही वेलोसिटी रही होगी। बट अब जो लिफ्ट है वो ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और ये जो बोल्ट है अब ये फ्री फॉल करेगा। तो फ्री फॉल किस तरह से करेगा, इसके पास क्योंकि इनिशियल कुछ वेलोसिटी है तो ये कुछ देर के लिए ऊपर इस तरह से जाएगा, फिर ये वापस
नीचे की तरफ आएगा और फिर ये जाके लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा जब तक कि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर चुका होगा। तो सपोज इस पॉइंट पे वो हिट करता है, ये कुछ ऊपर की तरफ जाता है और इस तरह से आके इसके फ्लोर को हिट करता है। अच्छा, ध्यान देने वाला बात है कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सेम ही लाइन होगी, क्योंकि लिफ्ट जो बोल्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और उसी लाइन में ये वापस भी आएगा। बट दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए दिखा दिया है, दोनों लाइन अलग अलग इसलिए दिखा दिया है कि समझने के लिए, क्योंकि नहीं तो अगर बात की जाए तो दोनों एक रेक्टिलिनियर मोशन है, तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही लाइन होंगी, ऊपर जिस रूट से जाएगा वही उसी रूट से नीचे की तरफ भी आएगा वो। तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही लाइन में ओवरलैप होनी चाहिए, बट मैंने इसको समझने के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके दिखाया। ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये आगे की तरफ इस तरह से मूव नहीं करेगा, ये सेम स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मोशन होगी। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से वो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो रहा है। इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है बोल्ट की। ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी इसकी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ से यहाँ तक इसकी हो रही है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये कितने टाइम के लिए ये मोशन करता है? दैट इज 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड के लिए ये फ्री फॉल करता है। ठीक है। तो S कितना है इस केस में? S मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और U मेरे पास दी हुई है 2.4 इंटू 0.7। ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है? G नेगेटिव डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 9.8, ये -9.8 के लिए यहाँ पे आ गया, इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज 0.7 स्क्वायर, क्योंकि 0.7 सेकेंड के लिए ये फ्री फॉल मोशन करता है। तो अगर ये हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नियरली इक्वल टू 0.7 मीटर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ग्राउंड फ्रेम से या फिर एक फ्रेम जो कि एलिवेटर के शाफ्ट में कनेक्टेड है दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर। अच्छा, तो अगर हम लोग इसमें डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये जब सपोज ये h हाइट ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इसके पास कुछ ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी थी, इसलिए कुछ h हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वापस ये h हाइट नीचे जाता है तो वो भी डिस्टेंस में काउंट होगा, और ये फिर 0.7 मीटर नीचे की तरफ आता है। तो इसके जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया सॉरी, तो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू h प्लस h 2h प्लस 0.7, तो 2h प्लस 0.7 हो गया। तो हमें h बेसिकली यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो h हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से अगर हम लोग निकालें तो ये बन जाता है u स्क्वायर बाई 2g, और u हमने निकाला दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी दैट इज 9.8। ठीक है। अगर ये वैल्यू हम लोग h की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, दैट इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 प्लस 0.7, तो ये मेरे पास आ जाता है 1.3 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।